हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा जारी बिहार प्राथमिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 के लिए हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि समान अध्ययन का है। और यह दोस्त जो समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है वो सभी 5 ऑप्शन वाले सेट होंगे और सभी सेट जो होंगे फ्रेश होंगे। और इसमें कोई लिपापोती सेट में दोस्तों नहीं होगा, कोई भी लिपापोती सेट में नहीं होगा दोस्तों। और ये प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों, जो कि व्याख्या के साथ दिया गया है उत्तर दोस्तों। और एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। और जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों वो इन सब्जेक्टों से पूछे जाएंगे, इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 120 और कुल अंक 120 और घंटे 2 होंगे। जबकि हम लोग इसे 2 घंटे की बजाय 1 घंटे से भी कम में इसे हम लोग कवर करना चाहेंगे दोस्तों। तो चलिए, ये रहा हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 5। कितना है? 5 है दोस्तों। और ये जो प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षण इसमें पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग इस वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो कवर करेंगे इससे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हम लोग इस वीडियो में समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले पूरे 4 सेट बना चुके हैं, जो बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने भी चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो सभी आपको सेट है बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। तो चलिए, हमारा अपना सेट नंबर 5 रहा, जो कि मॉडल देखिए ये हमारा रहा है मॉडल सेट प्रैक्टिस 5। क्या है? 5 है। और दोस्तों, जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि प्राथमिक मैथ और रीजनिंग से स्टार्ट होगा दोस्तों हमारा ये सेट। तो हम लोग दोस्त इस मैथ को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, आपको मैथ को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। जो कि देखिए ये सभी मैथ है आपका 20 नंबर तक आपका मैथ होंगे, प्रश्न नंबर 20 तक। और उसके बाद 20 से लेकर 40 तक आपके रीजनिंग होंगे। कितने? 40 तक रीजनिंग होंगे। देखिए आपके ये 20 तक आपके मैथ हो गए दोस्तों, और यहाँ फिर आपको 21 से आपके रीजनिंग स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको मैथ बनाना है, रीजनिंग बनाना है, तो अगर आप लोग को सॉल्व करना है खुद से, तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है सॉल्व करने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। हम इसे का आंसर नहीं बताएंगे। और ये पूरे इसमें 40 प्रश्नों तक है। देखिए ये 40 प्रश्नों तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट जो होगा 41 नंबर से स्टार्ट होगा, जो कि किससे रिलेटेड है? समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्त, हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 41। क्या है? प्रश्न नंबर 41 है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? अमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? अमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे से जो क्या करता है दोस्तों, चलिए देखिए ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तो सभी दोस्तों ये 5 ऑप्शन वाले न्यू फ्रेश सेट है। तो हम चलिए हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। पहला ऑप्शन है आंतरिक स्तर को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायक करता है। या अमाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के क्रियाकलापों को बाधित करता है। या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये 5 ऑप्शन वाला सेट है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायक करना। ये इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा स्रावित जो है इसका यही काम है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 2 होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सभी 5 ऑप्शन वाले न्यू फ्रेश सेट है दोस्तों। तो अगर आपको जो भी आपको सेट बनाएंगे हम लोग दोस्तों, वो हम लोग बार बार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है क्योंकि? तो नम ब्रेड सड़ने का क्या कारण है दोस्तों वर्षा ऋतु में? तो इसका परफेक्ट जो कारण है ब्रेड का सड़ने का वो है कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करते हैं, इस कारण ब्रेड वर्षा ऋतु में सड़ने लगती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है पर साबुनदानी पानी पर तैरती रहती है। ये क्या कारण है दोस्तों? इसके जो डूबने का और साबुनदानी का पानी में तैरने का जो प्रमुख कारण दोस्तों क्या है? साबुन की टिकिया का घनत्व पानी का घनत्व से अधिक होता है, इस कारण साबुन की टिकिया डूब जाती है और साबुनदानी पानी में तैरती रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है, यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आए तो बीमारी होगी। तो कौन सी बीमारी होगी दोस्तों? चलिए जल्दी बसा बताइए कौन सी बीमारी होगी? वो होगी डेंगू की बीमारी। कौन सी बीमारी? डेंगू की बीमारी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि। तो विशेष प्रकार का वस्त्र क्यों पहनते हैं छिरित अंतरिक्ष यात्री दोस्तों? इसका प्रमुख कारण यहाँ वायुमंडलीय दाब का अभाव है। क्या है? यहाँ वायुमंडलीय दाब का अभाव है, इस कारण विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, उस कमरे में नहीं सोना चाहिए। क्या? उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। क्योंकि क्यों नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो? इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? देखिए पांचों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इस क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि विषैली गैस होती है अपूर्ण दहन से। इस कारण हमें बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहने का क्या कारण है दोस्तों? चलिए हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं। इसका अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या है? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा का एक अस्थायी सदन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। यह किस में प्रयोग हुआ है? किस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो यह हुआ है अनुच्छेद 352 में। किस में? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 के तहत। किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा दोस्तों? तो निम्नलिखित में से भारतीय बैंक में जमा धन करके। क्या है? भारतीय बैंक में जमा धन करके हम लोग भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 2 होगा, जहांगीर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो निर्माण होता है किस कारण होता है दोस्तों? तो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किस द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि इसमें से करेक्ट आंसर 2 होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। हमारा नेक्स्ट है, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैनुल आबदीन। क्या है? जैनुल आबदीन इसका करेक्ट आंसर होगा, जैनुल आबदीन, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। हमारा नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? क्या है? अस्थाई बंदोबस्त जो शासनकाल में प्रारंभ किया गया था वो किसके शासनकाल में? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में। किसके शासन में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था दोस्तों हुआ था कहाँ? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कराची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो कौन करता था दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन में से दोस्तों? तो है राम मनोहर लोहिया जी। कौन है? राम मनोहर लोहिया जी कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, राम मनोहर लोहिया। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? चलिए सबसे पहले जो होगा हमारा दोस्तों वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ दोस्तों। चौरा चौरी कांड जो हुआ दोस्तों वो 1922 ईस्वी में हुआ दोस्तों, और चंपारण 1917 में हुआ, और मोपला 1921 में हुआ। चलिए हम लोग इसे फिर से देखते हैं, ये कब हुआ? 1919 में हुआ,
ये आपका 1922 में हुआ दोस्तों, चंपारण 1917 में हुआ और मोपला 1921 में हुआ। तो सबसे पहले कौन सा होगा दोस्तों? तो सबसे पहले होगा चंपारण। कौन सा होगा दोस्तों? पहले चंपारण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? जलियांवाला बाग, यानी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 4, उसके बाद 2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 3 होगा दोस्तों। कौन सा? करेक्ट ऑप्शन 3, 3, 1, 4, 2 इसका करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है दोस्तों, उनसे कौन सा सुमेल होता है दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो अल हिलाल के हैं, अल हिलाल। फिरोजा शाह मेहता जो होंगे दोस्तों वो होंगे बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट जो होंगे दोस्तों वो होंगे न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी जो होंगे वो होंगे यंग इंडिया। इन ये जो सुमेलित होगा दोस्तों सूची 1 सूची 2 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो 2 का 1 होगा और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि करेक्ट आंसर 1 होगा दोस्तों। 2, 1, 4, 3 करेक्ट आंसर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो कौन रहे थे दोस्तों अध्यक्ष? वो अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट है, काकोरी संयंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? जो काकोरी संयंत्र केस जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1925 में। किस वर्ष हुआ था? 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 1925, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुभारंभ हुआ? तो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ पुणे में। कहाँ? पुणे में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पुणे। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ? तो किसके काल में कार्यान्वित हुआ दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है दोस्तों? इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सत्य नहीं है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। यह करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो क्या कि एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? चलिए जल्दी से बताइए। वो जो शब्द गढ़ा दोस्तों वो सदाबहार क्रांति शब्द गढ़ा। कौन सा? सदाबहार क्रांति, यानी कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये शब्द गढ़े एम.एस. स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करती है। क्या है? को चिन्हित करती है, जो चिन्हित करिए दोस्तों। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में को चिन्हित करिए। तो इनमें से कौन होगा दोस्तों? वो होगा गोमती। कौन होगा दोस्तों? गोमती। गोमती जो है एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदान से है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गोमती। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभड़क मेखला पाई जाती है? तो किन जिलों में पाई जाती है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, हजारीबाग, गया और मुंगेर में अभड़क पाई जाती है सबसे बड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, हजारीबाग, गया और मुंगेर। हमारा नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। तो चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से दोस्तों वो है 364,000 किलोमीटर। कितनी है? 364,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, 364,000 किलोमीटर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की जो सबसे गहरी झील है दोस्तों कौन सी झील है? वो रूस की बैकाल झील। कौन है? रूस की बैकाल झील, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, रूस की बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है दोस्तों विश्व की। हमारा नेक्स्ट, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो किस क्षेत्र को बुशमैन से संबंध करेंगे दोस्तों? वो करेंगे हम लोग दोस्तों कालाहारी से। किसको? कालाहारी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कालाहारी। हमारा नेक्स्ट है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान के प्रारूप समिति में कितने अंश सदस्य थे? तो कितने अंश सदस्य थे दोस्तों? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो 6 थे। कितने थे? 6 अंश सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो किसके बारे में संविधान शांत है दोस्तों? इसका जो करेक्ट होगा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो किन नामों से मनाया जाता है दोस्तों? विभिन्न नामों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? देखिए, मिलाइए, मिलान करना है दोस्तों। विभिन्न नामों से जाना जाता है। नवरे मलयामी नववर्ष, उदगाई उड़ैया नववर्ष, या विशु तेलुगु नववर्ष, या पाना संक्रांति हिंदू नववर्ष। निम्नलिखित में से किस विकल्प में इनका सही मिलान प्रस्तुत होता है दोस्तों? तो इसका मिलान करना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिलान करके दोस्तों ये होगा 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कि कैमे संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? तो किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कैमे 42 में जो शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में से किस एक में है? किस एक में है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7वीं में। किस में? 7वीं में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानत है। तो क्या अनुमानत है दोस्तों ध्वनि का वायु में वेग? तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 330 मीटर पर सेकंड। कितना है? 330 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। कैसे? तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? इसका किसका काम है दोस्तों? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का इसका काम है भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, 2000 डिग्री सेल्सियस क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वो है। तो किस थर्मामीटर से हम लोग ताप मापेंगे दोस्तों 2000 डिग्री सेल्सियस? वो सकल रेडिएशन थर्मामीटर से। किससे? सकल रेडिएशन थर्मामीटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सकल रेडिएशन थर्मामीटर। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो है। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग कच्चे फल को पकाने के लिए? वो एथिलीन का। किसका? एथिलीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एथिलीन को फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इन पाँचों में से कौन एक मछली है दोस्तों? तो जो एक समुद्री घोड़ा है दोस्तों वो एक मछली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं? किस कारण मानव का जो मूत्र होता है पीला रंग का एक वर्णक के कारण होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यूरोक्रोम। किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यूरोक्रोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं जेरोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि, क्या है? एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसे प्रभावित मानव अंग है। तो कौन प्रभावित मानव अंग है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है फुफ्फुस। क्या? फुफ्फुस, यानी कि फेफड़ा। क्या? फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फेफड़ा। हमारा नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है एक। तो दूध किस चीज़ का उदाहरण दोस्तों? वो है इमलन का उदाहरण। किसका उदाहरण दोस्तों? वो है इमलन का इमल्सन का उदाहरण। क्या है? इमल्सन का एक उदाहरण है। दूध एक इमल्सन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इमल्सन। हमारा नेक्स्ट है, बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है? तो पहली नदी जोड़ योजना जो है निम्नलिखित में से वो कौन सी योजना है? वो है
कोसी मेची नदी जोड़ योजना कौन है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है दोस्तों वो किसके उत्पादन में है? तो वह गेहूं और दाल के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? गेहूं और दाल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश यानी यूपी का प्रथम स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट, जनसंख्या के 10 के वृद्धि के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? वह पहले अरवल, फिर गोपालगंज, फिर दरभंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, उज्जैन स्थित है। उज्जैन कहाँ स्थित है दोस्तों? किस नदी पर स्थित है दोस्तों? वो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की जो स्थापना किए थे वो बिहार में कौन किए थे? श्री कृष्ण से। कौन किए थे? श्री कृष्ण से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, श्री कृष्ण से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो जो सबसे पुराना गिरजाघर है दोस्तों बिहार का वो पादरी की हवेली। कौन है? पादरी की हवेली पुराना गिरजाघर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, आनुवंशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है, क्योंकि? तो क्यों चिंता का विषय है दोस्तों आनुवंशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैव विविधता में कमी आती है। क्या है? जैव विविधता में कमी आती है, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर को ठंडक देती है। ठीक, तो ठंडक देती है, तो उनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन, किस कारण ठंडक देती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडा रखती है। क्यों ठंडक देती है? क्योंकि पसीना एवं लार वाष्पीकरण वाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडक रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, पानी के रवे से छाछ को अलग करने के लिए हम मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं, क्योंकि? तो मलमल के कपड़े का उपयोग करने का क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि मलमल के कपड़े छिद्र छलनी का कार्य करते हैं। क्या है? मलमल के कपड़े के छिद्र जो है छलनी का कार्य करते हैं, इसलिए हम रवे से छाछ को अलग करने के लिए मलमल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तरह रखी जाती है। क्या है? लकड़ी की छतों में नीम की तरह रखी जाती है। तो नीम की तरह रखने का क्या कारण है दोस्तों लकड़ी की छतों में? क्योंकि दीमकों को दूर रखने के लिए। क्या हो? दीमकों को दूर रखने के लिए नीम की तरह रखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है। टीवी देखना उसे बहुत पसंद है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता, पैरों में दर्द रहता है, जंक फूड उसे बहुत अच्छा लगता है। वो किस रोग से पीड़ित है? तो कौन से रोग से पीड़ित है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोटापा। कैसे पीड़ित है? मोटापा से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, मोटापा। हमारा नेक्स्ट है, डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली ढोकला लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि? इसको सलाह देने का क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि इसका जो इसको जो सलाह देते हैं इसका कारण है यह सुपाच्य होता है। क्यों? ये सुपाच्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, सर्कस में विभिन्न जानवरों के करतब दिखाने पर रोक लगाने का कारण है। तो रोक लगाने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना जो है सर्कस में विभिन्न जानवरों को करतब दिखाने पर रोक लगा है। इसका कारण है कि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, रमा ने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में केंचुओं के लिए भोजन डाला, परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे। संभवतः उसने गड्ढे में कौन से पदार्थ डाले होंगे? तो कौन से पदार्थ डाले होंगे दोस्तों? संभवतः देखिए ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? हमारा प्रश्न नंबर कितना है? 100। इसका 100 प्रश्न का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? वो होगा कि नमक, अचार, तेल, सिरका इत्यादि डाले होंगे। इस कारण से उसमें जो होंगे क्या लग रहे थे दोस्तों? उसमें जो लग रहे थे कारक जीव जो उत्पन्न हो रहे थे, इसका प्रमुख कारण है नमक, अचार, तेल आदि, सिरका आदि का डालना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिया। ऐसा करके वो क्या करना चाहते थे? तो क्या करना चाहते थे दोस्तों? कि उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो कौन स्थानांतरित किया दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मीर कासिम। किसने? मीर कासिम ने स्थानांतरित की, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है मीर कासिम।
नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो किस गवर्नर जनरल ने लिया था दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, वो था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अल्बुकर्क। हमारा नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। तो किसने फहराया था दोस्तों, वो फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो किस अधिवेशन में अध्यक्षता की दोस्तों, वो अधिवेशन है 1905 के अधिवेशन में। किसमें? 1905 के अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1905। हमारा नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या कार्य है दोस्तों ओजोन परत का। तो ओजोन परत है जो पृथ्वी पर पारावैगरिक किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे से जीवन रक्षा करती है ओजोन परत वायुमंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है एशिया व उत्तरी अमेरिका का जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो कौन जल डमरू मध्य दोस्तों। इन पांचों में से बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, तो जो अलग करता है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन है? बेरिंग जल डमरू मध्य। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। तो कौन से अभिलेख में मिला है दोस्तों, वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो कौन से मामले आते हैं दोस्तों कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दोस्तों तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो किस मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, वह रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन नेता जाने जाते हैं दोस्तों, तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं सीमांत गांधी के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है भारत विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है कितने डिग्री उत्तर कितने डिग्री दक्षिण या किस बीच दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो भारत जो है विस्तृत है वो 8.8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांशों पर है। तो इसलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा दोस्तों, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। सारे ऑप्शन गलत हैं। हमारा नेक्स्ट है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो गोताखोर किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। किसका? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। गोताखोर जो यूज करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। नेक्स्ट इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS के लिए सत्य नहीं है। तो कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के लिए सत्य नहीं है दोस्तों, देखिए पांचों ऑप्शन देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि यह ग्रीन हाउस में प्रभाव में योगदान नहीं देता है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता, यह कथन सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 का सूक्ष्म वर्ग जो हो गया वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दोस्तों, और जो जीन थेरेपी हो गया दोस्तों वो रक्त रोगों का उपचार हो गया दोस्तों, और क्रायोजेनिक्स हो गया दोस्तों पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना, कोबाल्ट हो गया दोस्तों कैंसर का उपचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, हमारा 17 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो सुमेलित करके ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित के लिए लगाई जाती है। किन रोगों से प्रतिरक्षित के लिए दोस्तों लगाई जाती है, कुकुर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो आप इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर
इससे क्या होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप तक कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं दोस्तों। और हम लोग रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलेंगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो कौन है जिला दोस्तों, वो है शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 120 प्रश्नों तक देखा, जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, थैंक्स दोस्तों।